हेलो, मैं आपका स्वागत करता हूं IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही में एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 10% अधिक है। यानी चौड़ाई अगर 100 है, ठीक, परसेंट है, तो लंबाई कितनी होगी, 110%। अनुपात क्या होगा लंबाई और चौड़ाई में, 11:10 का। क्लियर। देखिए, जब अब अनुपात कितना हो गया, 11:10 का, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये लंबाई है, चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हम अनुपातों का गुणा करेंगे, ठीक, तो इसमें यक्स का गुणा करके ही करेंगे। तो 110 यक्स का स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, और ये कितना है, 110 सेंटीमीटर। अब काट दीजिए तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 110/110, यानी यक्स स्क्वायर बराबर 1। यक्स बराबर कितना आ गया, 1। यानी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई 11 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हुई, 10 सेंटीमीटर। अगर इससे नहीं करना है तो इससे कर लीजिए। देखिए, लंबाई दिया है किसका, चौड़ाई का कितना है, 10% अधिक है, यानी 110/100 बी, यानी लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 11/10 बी। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, दे दिया है कितना, 110। तो अब लंबाई की जगह क्या रख सकते हैं, 11/10 बी इंटू बी बराबर कितना, 110, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 110 गुणे 10/11। काटिए, कितना आएगा, 10, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के 10। ठीक, तो देखिए लंबाई चौड़ाई क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कितना हो जाएगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर। ठीक, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 11/10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होगा, 11 सेंटीमीटर, सॉरी, लंबाई कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने को 1 सेंटीमीटर की भुजा वाले शीर्ष काटे जाते हैं। इस प्रकार बने अष्टभुज की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई वर्ग है जो 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाला, यानी वर्ग की भुजा कितना है 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, क्लियर। और बोला कि 1 सेंटीमीटर की भुजा वाला, ठीक, 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 सेंटीमीटर इधर से, ठीक, इस वर्ग को क्या किया गया है, काट दिया गया है, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, ठीक, वर्ग के शीर्ष को क्या कर दिया है, काट के निकाल दिया गया है। तो चारों तरफ काटिए, ठीक, काट के निकाल दिया गया। तो अब इससे क्या बना है, अष्टभुज। क्या बना है, अष्टभुज। ये जो बना है उसका परिमाप तथा क्षेत्रफल हमसे पूछा है, उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, परिमाप की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक, तो ये कितना बच गया, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर। 4.5 में से 2.5 सॉरी 2 हटा देंगे तो कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। यानी 4 भुजाएँ क्या होंगी, 2.5 सेंटीमीटर होंगी। और ये भुजा देख लेते हैं कितना होगा, पाइथागोरस लगाइए, यहाँ 90 होता है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में
2, यानी 4 ठो रूट में 2 होगा, यानी परिधि बराबर कितना हो जाएगा, ठीक। 4 ठो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर भुजाएं हैं, यानी 4 गुणे 2.5 और 4 ठो कितनी है, रूट में 2, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, यानी एक अंक पे 10 हो जाएगा ये, और 4 रूट में 2, इतना सेंटीमीटर क्या होगा, उसकी परिधि होगी। अब क्षेत्रफल देख लेते हैं। अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दें तो क्या मिल जाएगा हमको, अष्टभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल में से ये चारों त्रिभुज को निकाल दें तो क्या मिलेगा हमको, अष्टभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी है, 4.5 है, यानी 4.5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। देखिए समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1 गुणे 1, ये हो जाएगा 2। ये 45 का वर्ग होता है 20, 25, 2 अंक पे दशमलव और माइनस के हो जाएगा कितना, 2, यानी कितना हो जाएगा 18.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वस्तु 20 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर प्रति सेकंड की समान गति से चल रही है। इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने के लिए लगाया गया समय कितना है। देखिए कोई वस्तु थी, ठीक, कितने की चाल से चल रही है, एक समान चाल से 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या कर रही है, चल रही है इस वृत्त पे, जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, 20 मीटर दिया है त्रिज्या, क्लियर। तो अब हमसे क्या पूछा है, समय पूछा, क्या है, समय का मान, यानी टी का मान पूछा है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना होगा, ये वृत्त की परिधि क्या होगी, दूरी होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, और चाल कितना दिया है, 4। आर का मान कितना दिया है, 20/4, काट दीजिए तो कितना हो गया, ये 5, तो कितना आ जाएगा, 10 पाई सेकेंड। आंसर कितना आएगा, 10 पाई सेकेंड आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े आयत के एक विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए आयत दे दिया है, 9 सेंटीमीटर लंबा है और चौड़ाई कितना दिया है उसका, 5 सेंटीमीटर। अब पूछा हमसे क्या, विकर्ण। तो आयत के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री, क्लियर। अब लगा दिए पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होगा, कोण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 और लंब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी कोण बराबर क्या हो जाएगा 106, ठीक। यानी कोण बराबर कितना आ जाएगा, कोण क्या है हमारा, एक विकर्ण है, ठीक। तो विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 106, रूट में कितना आएगा 106, यही हो जाएगा हमको हमारा आंसर। क्वेश्चन है, दो त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात 4 संबंधित 3 और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात 6 संबंधित 7 है, तो उनके आधारों का अनुपात क्या है। देखिए कहते हैं दो त्रिभुज कौन कौन है, एक ठो है ABC जिसकी ऊंचाई H1 है, और एक ठो है कितना
पी क्यू आर जिसकी ऊंचाई क्या है S2 है। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है उसने, यानी ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक कितना होगा। ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है BC, ऊंचाई कितना है H1, ठीक। उसी तरह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई H2। अब हमसे पूछा है कि आधार का अनुपात पूछा है, ठीक, जबकि इसका अनुपात दे दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 6 संबंधे 7, BC बराबर कितना QR, और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है 4 संबंधे 3। निकाल लीजिए अब कितना होगा 6 गुणे 3 और 7 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा BC बफान QR। अब इसको 2 से ये 3 यानी कितना हो जाएगा, अनुपात कितना बनेगा BC अनुपात QR बराबर हो जाएगा 9 अनुपात 14। कितना आएगा 9 अनुपात 14। क्वेश्चन है धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 मीटर है। देखिए कल की क्लास में समांतर चतुर्भुज का फार्मूला पढ़ चुके हैं। क्या होता है क्षेत्रफल का फार्मूला, आधार गुणे ऊंचाई। आधार 20 मीटर दिया है और ऊंचाई दे दिया है उसने 5.4 मीटर। तो देखिए तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का, आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना दिया है 20 मीटर, ऊंचाई कितनी है 5.4, गुणा कर लीजिए जी, दशमलव से दशमलव हट गया, ये हो जाएगा 108 मीटर स्क्वायर। 108 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। देखिए कोई समचतुर्भुज है, पढ़ लेते हैं थोड़ा समचतुर्भुज के बारे में। देखिए बोला है कि एक विकर्ण कितना है, यानी D1 का मान दे दिया उसने 24 सेंटीमीटर और एरिया दे दिया है उसका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे दिया है। क्लियर। देखिए समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा क्या है कि ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे समद्विभाजित करेंगे, या ये वाला पार्ट ये क्या होगा बराबर होगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या होगा बराबर होगा। यानी अगर ये 24 है तो ये 12 होगा, ये 12 होगा। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणे क्या विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 इंटू D2। क्षेत्रफल कितना दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ D1 का मान 24 गुणे D2। लाइए इधर, यानी कितना हो जाएगा D2 बराबर 216 गुणे 2 बटे में 24, ये कितना हो जाएगा 12 एकम 12 12 आठे 96, यानी D2 का मान कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। यानी दूसरा विकर्ण कितना होगा 18 सेंटीमीटर का, ये हो गया 18 सेंटीमीटर का। D2 का मान कितना है 18 सेंटीमीटर, यानी ये 9, ये भी कितना आएगा 9 आएगा। ठीक, तो समचतुर्भुज के क्या पूछा हमसे, भुजाएं पूछा है। भुजाएं क्या होती है समचतुर्भुज में बराबर होती हैं। क्लियर। तो समचतुर्भुज की एक भुजा निकाल लेते हैं, इसको D बना लीजिए। तो त्रिभुज किसमें BDC में पाइथागोरस लगा लीजिए। देखिए इधर आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये 90 डिग्री के सामने कोण हो गया, जिससे हमको क्या मिल जाएगा BC भुजा मिल जाएगी। यानी त्रिभुज किसमें CDB में
बी सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। और ये कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। देखिए उस तरह भी आ जाएगा, 12 9 कितना होता है, 15 होता है, ठीक। तो त्रिक नियम से भी आ जाएगा। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 प्लस 81। तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका रूट में 225 बराबर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। यानी भुजा कितना आएगी, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, एक वृत्त चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। इसकी भुजाओं की लंबाई पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो पी एस की लंबाई कितनी है। देखिए कोई वृत्त है जो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सभी भुजाओं को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यानी पी क्यू आर एस ये चतुर्भुज को, यह वृत्त सभी भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो देखिए प्रमेय क्या होता है कि अगर कोई वृत्त किसी चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करे तो चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का योग दूसरे तरफ की आमने सामने की भुजाओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी पी क्यू प्लस एस आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर प्लस पी एस, क्यू आर प्लस पी एस। अब देखिए कितना दिया है, पी क्यू कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, एस आर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर प्लस पी एस पूछा हमसे। यानी निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, पी एस बराबर 4 2 6 3 निकाल लीजिए तो 3 सेंटीमीटर आ गया। पी एस का मान कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाता है। उसी तार को वृत्त के रूप में घेरने से उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कोई तार था, यदि उसे वर्ग के रूप में क्या किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है, ठीक। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। बोला कि इसी अगर तार को एक वृत्त के रूप में क्या कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एरिया हमसे क्या कर दिया है, पूछ लिया है, क्लियर। तो देखिए इस वर्ग का यही तो तार है हमारा, यानी ये क्या होता है वर्ग का, ठीक। ये वर्ग क्या होगा, परिधि होगा। यानी इस वर्ग की परिधि इस वृत्त की परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। यानी वर्ग की परिधि बराबर होगी किसके, वृत्त की परिधि के। क्लियर। तो वर्ग की परिधि कितनी होती है, 4a और वृत्त की परिधि 2πr। अब देखिए अगर कहीं से a का मान निकल जाए तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगी, जिससे इसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं इसका a का मान। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर। और क्षेत्रफल कितना दिया है, 884 भुजा का स्क्वायर। यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 484। अब देखिए क्या निकलेगा इसमें से, देखिए यहाँ देखिए ये 121 गुणे क्या लिख सकते हैं, इसे 4 लिख सकते हैं। तो निकला क्या, 11 गुणे 2, यानी कितना आया, a का मान 22। a का मान इसमें पुट कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, ये 88 और 22 चौके 88 और ये हो जाएगा 2 गुणे कितना, 22/7 गुणे r। अब गुणा भाग कर लीजिए, r बराबर कितना हो जाएगा, 88 गुणे 7 अब बटे में 22 दूना के 44। अब देखिए 44 दूना के 88, यानी r का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर।
ठीक। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणे 14 काटिए 7 दूना के 14 44 हो गया गुणे 14 14 चौके 56 14 चौके 56 अब 5 को कितना हो जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और AD परपेंडिकुलर है BC पे, जहाँ D BC पर स्थित है। यदि AD बराबर 4√3 सेंटीमीटर है तो ABC का परिमाप क्या होगा। ठीक, यानी त्रिभुज ABC का क्या पूछा है परिमाप। देखिए क्या दिया है समबाहु त्रिभुज दिया है ABC क्या है एक समबाहु त्रिभुज है और A से परपेंडिकुलर गिराया गया है D, ठीक, यानी 90 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या गिराया गया है D पे, ठीक, जो BC पे D बिंदु क्या है स्थित है। और बोला कि ये समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, यानी सारी भुजाएं क्या होंगी A, ये भी भुजा कितनी होगी A और ये भी कितनी होगी A होगी। ठीक, अब देखिए प्रमेय ये है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से अगर लंब डालें तो इस भुजा को क्या करेगा दो बराबर भागों में बांट देगा। यानी देखिए A को यानी यहाँ A/2 हो जाएगा ये और A/2 ये भी हो जाएगा। ठीक, और जबकि विकर्ण कितना दिया है 4√3। ठीक, अब पाइथागोरस इसमें लगा लेते हैं, लगाइए कितना आएगा। देखिए त्रिभुज ADB में, ठीक, पाइथागोरस लगाइए, यानी AB का स्क्वायर बराबर किसके AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा A का स्क्वायर AD का स्क्वायर मतलब कि हो जाएगा 16 या 48 और प्लस BD का स्क्वायर कितना होगा A का स्क्वायर बटे में 4। अब देख लीजिए इधर ला दीजिए इसे, यानी कितना आ जाएगा A का स्क्वायर बटे 4 बराबर कितना 48, यानी A का स्क्वायर बराबर 48 गुणे 4 बटे में 3, 16 A बराबर कितना आ गया 16 चौके 64, सॉरी A स्क्वायर बराबर कितना 64, तो A बराबर कितना आ जाएगा 8, यानी भुजाएं कितना आ गई एक भुजा 8 है। क्लियर, तो परिमाप कितना होता है परिमाप कितना आएगा 3A यानी 3 गुणे 8 यानी कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर।